अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 21 करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर 20 में हमने बड़ी डिटेल से किया था कि यूज़ ऑफ सिंस एंड फार जो है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनके फार किन सेंटेंस में लगना है और सिंस किन सेंटेंसेस में लगना है। तो आज वाला जो हमारा लेक्चर है इसको सुनने से पहले अगर आप अच्छी तरह से लेक्चर 20 जो है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर ले तो इसकी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आज हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से डिफरेंट किस तरह है। तो उसमें ये होता है कि एग्जाम्पल आप ये ले लें कि वो एक किताब पढ़ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वो सुबह से किताब पढ़ रहा है या वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम फैक्टर आ गया साथ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से इसको देखते हैं कि कौन से फिक्रात हैं जिनमें फार लगेगा, कौन से फिक्रात हैं जिनमें सिंस आएगा, और किन में हैज़ बिन लगना है और किन में हैव बिन लगना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका जो क्या है। हमारा आज लेक्चर 21 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर जो पहचान इसके में बताई जाती है, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, या सिंपल रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है वो टाइम फैक्टर का है। अगर इसमें टाइम फैक्टर आ जाता है तो उर्दू में जो फिक्रा है उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हो तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हैज़ बिन और सिंस और फार जो है इसका जो फैसला है ये जो टाइम फैक्टर है वो करता है। अगर टाइम फैक्टर इसमें नहीं होता तो वो सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसका फिक्रा बनता है। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। आपके पास सब्जेक्ट है, हैज़, हैव है। हैज़ और हैव में से किसी एक की आप सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद बिन आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी जिसको आप फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार में से कोई एक होगा, और आगे जो भी टाइम फैक्टर है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका जो सेंटेंस है वो ये है कि चिल्ड्रन हैव बिन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे हैं। तो इसमें हमने जो 2 आवर से पहले फॉर लगाया है ये है लेंथ ऑफ टाइम है, या जो लेक्चर 20 में हमने किया था कि इसमें जो टाइम है उसकी तादाद उसके साथ जो है वो शो हो रही है, इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया है। चिल्ड्रन हैव बिन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे हैं। शी हैज़ बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से किताब पढ़ रही है। अब इसमें फॉर की बजाय हमने सिंस लगाया है, क्योंकि यहाँ जो वक्त है उसका नाम आ गया, वक्त का जो एक मरहला है जैसे सुबह है उसका नाम आ गया, इसलिए यहाँ हमने सिंस लगाया। दूसरी सेंस में इसको देखें तो सिंस जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो है वो जाहिर होता है। तो मॉर्निंग सुबह से जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको शो करे, इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया। अकमल हैज़ बिन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब सिंस जून। अकमल जून से नई जॉब की तलाश कर रहा है। तो इसमें हमने सिंस लगाया क्योंकि जो जून है ये वक्त के मरहले का नाम है या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखे कि इनके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखें कि अगर हमने इनको नेगेटिव करना है तो वो कैसे करेंगे। तो जब हमने नेगेटिव करना है तो इसमें एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका नॉट आना है वो यहाँ आएगा आपका हैज़, हैव, हैज़ जो है, और बिन जो है इसके सेंटर में हमने जो है वो नॉट लगाना है। तो जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन हैव नॉट बिन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं। शी हैज़ नॉट बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। अकमल हैज़ नॉट बिन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब सिंस जून। अकमल जून से नई जॉब की तलाश नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स ये आपने देखा इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं और इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। तो जैसे दीगर हमने जो फार्मूलाज किए हैं या जो हमने टेंसेस किए हैं, जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाता है। इसमें आपके पास जो हैव और हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। जैसे ये वाला जो है कि हैव चिल्ड्रन बिन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे हैं।
और हैज़ शी बिन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से एक किताब पढ़ रही है। और हैज़ अकमल बिन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब सिंस जून, क्या अकमल जून से नई जॉब की तलाश कर रहा है। 3 तरह के आपने देख लिए, सिंपल सेंटेंसेस देख लिए, नेगेटिव देख लिए और इंट्रोगेटिव देख लिए। अब आइए अगर हमने इसके जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये जो आपके पास ऑलरेडी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें हम जो सब्जेक्ट है उसके फौरी बाद नॉट लगा देंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है, इसमें सब्जेक्ट शी है, इसमें सब्जेक्ट अकमल है। तो यहाँ चिल्ड्रन, शी और अकमल के बाद नॉट लग जाएगा। हैव चिल्ड्रन नॉट बिन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चे 2 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं, क्या बच्चे 2 घंटों से शोर नहीं कर रहे हैं। और हैज़ शी नॉट बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। और हैज़ अकमल नॉट बिन सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस जून, क्या अकमल जून से नई जॉब की तलाश नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपने देखा कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के चारों किस्म के सेंटेंसेस जो सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ये आपने कैसे करिए आपने देख लिया। अब आइए एक नज़र देखते हैं कि इसमें हैज़ बिन किन सेंटेंसेस में लगना है और हैव बिन किन सेंटेंसेस में लगना है, और फिर एक नज़र हम देखेंगे कि फार किन सेंटेंसेस में आएगा और सिंस किन सेंटेंसेस में आएगा। तो अब देखिए अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट होगा या कोई एक नाम होगा, सिंगल नाम होगा, जैसे अकमल है, ताहिर है, असलम है, अरसलान है, तो इसके साथ हम हैज़ बिन लगाएंगे। और अगर आपके पास आए, वे, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम होंगे यानी 2 नाम होंगे, जैसे अकमल एंड ताहिर है, असलम एंड असजद है, इसको जब आपने करना है यानी कि आए, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम होंगे तो फिर आप हैव बिन लगाएंगे। अब आ जाइए कि फार किन सेंटेंसेस में आएगा और सिंस किन सेंटेंसेस में आएगा। फार का लेक्चर नंबर 20 में आप देख चुके हैं कि जहाँ दिन, महीना, साल या वक्त की तादाद आ जाएगी उसमें हम फार लगाएंगे। या इसको इस तरह भी देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ टाइम है उसके लिए हम फार लगाते हैं, जैसे फार 4 आवर्स 4 घंटों से, फार 3 मंथ्स 3 माह से, फॉर 10 ईयर्स 10 साल से। लेक्चर 20 में आपने देखा था कि जो दिन, महीना, साल या वक्त है उसकी अगर नाम आ जाए तादाद की बजाय तो वह हम सिंस लगाते हैं। या दूसरी तरह अगर आप इसको देखते हैं तो सिंस जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है टाइम का उसके लिए यूज़ होता है, जैसे सिंस संडे है, सिंस 1961 है, सिंस अगस्त है, इस तरह कोई भी हो सकता है, जैसे सिंस ऑटम है, सिंस स्प्रिंग है। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें आपने सिंस लगाना है। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने लेक्चर 20 जो है उसको एक दफ़ा अच्छी तरह से सुन लेना है, उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। उसकी आपको जितनी अच्छी समझ आएगी ये आप उतनी आसानी से समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।